हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक, तो बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों याद रखिएगा भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था। ठीक, तो बताइएगा मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। ठीक, तो कुत्ता को दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले जो है पालतू बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बताइएगा किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का जो है दोस्तों कैसा दिखाई देता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। ठीक, तो काला दोस्तों याद रखिएगा किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है आकाश का जो रंग होता है वह काला दिखाई देता है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है। ठीक, तो बताइएगा सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6000 सेंटीग्रेड। ठीक, तो 6000 सेंटीग्रेड दोस्तों सूर्य की सतह का जो है तापमान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में होते हैं। ठीक, तो बताइएगा सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई थी। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन। ठीक, तो 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों ठीक पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा।
ठीक, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। ठीक, तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों जो है, ठीक, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी होती है? ठीक, तो बताइएगा लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80। ठीक, तो 80 दोस्तों लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बताइएगा भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। ठीक, तो वैशाली में दोस्तों भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अब बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है साइंस से आपके लिए पूछा गया है। ठीक, तो बताइएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। ठीक, तो रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। ठीक, तो अजात शत्रु के जो शासन काल था दोस्तों, इसके दौरान जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो बताइएगा गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापरिनिर्वाण। ठीक, तो महापरिनिर्वाण दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग करने को महापरिनिर्वाण कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक, तो बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, ठीक, पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। ठीक, तो पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ठीक, तो बताइएगा सिकंदर ने भारत में कब अपना आक्रमण किया था? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में। ठीक, तो 326 ईसा पूर्व में दोस्तों याद रखिएगा सिकंदर ने अपना पहला आक्रमण जो है भारत पर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 356। ठीक, तो धारा 356 में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 356। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइएगा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक, तो उपराष्ट्रपति दोस्तों याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ठीक, अच्छा सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ठीक, तो प्रधानमंत्री दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ठीक, तो प्रधानमंत्री दोस्तों आपके लिए यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो बताइएगा समुद्री जल में, किस में? तो याद रखिएगा समुद्री जल में। ठीक, तो समुद्री जल में औसत जो है लवण की कितनी मात्रा होती है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.5। ठीक, तो 3.5% दोस्तों याद रखिएगा समुद्री जल में औसत लवण होता है। ठीक, तो औसत लवण की बात करें तो याद रखिएगा 3.5% जो है समुद्री जल में लवण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? तो बताइएगा मनुष्य के शरीर में, ठीक, तो मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? ठीक, तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों मनुष्य के शरीर में लगभग 6 से 7 लीटर, कितना? 6 से 7 लीटर जो है खून होता है। ठीक, तो इसको आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 से 7 लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों ये तो थे आपके टॉप 21 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों आपके लिए। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक, चलिए तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दूसरा आपको मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी बताना। ठीक, तो सबसे छोटी हड्डी भी आपको बताना है। ठीक, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी दोनों को दोस्तों आपको कहाँ पे बताना है? तो याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर आपको देना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।